ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप डी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई के गणेशन जी, मंच पर बैठे तमाम मेरे देश भर से आए नेतागण व प्रिय मित्रों, आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर जो लगातार हमला हो रहा है, आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा हमला अगर कहीं है तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पे। पिछले काफी अरसे से आज उनके पदों को भरा नहीं जा रहा, उनके तमाम पदों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आउटसोर्सिंग को लादा जा रहा है। आज ग्रुप डी को जिससे साजिश के तहत खत्म करने का एक साजिश केंद्र सरकार व तमाम राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, इसके खिलाफ ये धरना एक प्रशंसनीय काम है, एक अगला कदम है। आप लोग जानते हैं कि इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन के देश भर के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडीज के प्रत्येक कर्मचारियों का राष्ट्रीय महासंघ है। मैं इनके धरने को पूर्ण समर्थन देता हूं कि इनका जो 11 सूत्रीय मांग है उसका मैं समर्थन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग 4 महत्वपूर्ण मांगों के ऊपर, एक है हमें कि ना एमपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें केवल ओपीएस चाहिए। नंबर 2 कि तमाम तरह का एक पूरे देश के अंदर हमारी मांग है, दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन है एक समान, किंतु जो केंद्रीय वेतन आयोग है वो राज्यों की ऑटोनोमस एम्प्लॉइज की सुनता नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि एक राष्ट्रीय स्थायी वेतन आयोग गठित किया जाए। हमारी मांग है कि तमाम ग्रुप डी के जो पोस्ट हैं उनको स्थायी रूप से भर्ती किया जाए, उस पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सुविधा या विभिन्न तरह के जो नाम है वो तमाम चीजें खत्म करके केवल और केवल स्थायी नियुक्ति हो। तीसरा, जो ठेके पे काम कर रहे हैं उन तमाम कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, स्थायी करो। दूसरा, जो निजीकरण, निगमीकरण, व्यापारीकरण हो रहा सरकारी विभागों का, ये पूर्णतः बंद किया जाए। दोस्तों, आज पूरे देश में तमाम कर्मचारी अलग अलग तरीके से आंदोलनरत है और मैं समझता हूं कि आने वाला टाइम 2024 से 29 तक ये आंदोलन का वर्ष है। इस आंदोलन के वर्षों में तमाम राज्य कमेटियां, तमाम राष्ट्रीय कमेटी अपने आप को मजबूत करते हुए, अपने संगठन को मजबूत करते हुए आने वाले टाइम में एक पूरा देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी सरकार, उसकी एक दिक्कत है साथियों कि वो पहले कुछ गलत घोषणा करती है, फिर लोगों का विरोध सहती है, फिर वो सही रास्ते पे आती है। और हमारे कुछ नामी ग्रामी संगठन आज सरकार की गोदी में बैठकर प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने के लिए इतने लालायित थे कि उन्होंने एनपीएस के बदले यूपीएस का न केवल माना, आज सरकार के पैरोकार बन गए। इन नेताओं से भी कर्मचारी साथियों को सावधान रहना है कि आज ना हमें एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, केवल ओपीएस चाहिए। और हमारे संगठन का मानना है कि सरकार आज जनता के बीच में एक प्रचार कर रही है कि अगर पुरानी पेंशन लागू की गई तो सरकार दिवालिया हो जाएगी, सरकार की तमाम वेलफेयर स्कीम चौपट हो जाएंगी। सरकार ये सरासर झूठ बोल रही है। हमने तथ्यों के आधार पर बताया कि अगर 14% सरकार के कंट्रीब्यूशन का 9% इंटरेस्ट दिया जाए तो रिटायरमेंट के बाद उसके इंटरेस्ट से पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती है। मूलधन सरकार को फिर भी बच रहा है। तो ये जो सरकार सरासर झूठ बोल रही है, हमारे तमाम कर्मचारी नेताओं का, कर्मचारी साथियों को, एक एक जनता के एम्प्लॉइज को बताना है। हमारे संगठन की ओर से प्रधानमंत्री समेत तमाम देश के लोकसभा, राज्यसभा मेंबर्स को एक लेटर लिखा गया। उसमें मांग की गई कि अब जनता के प्रतिनिधियों, जनता आपको चुन के भेजती है, लाखों लाख कर्मचारी आपको वोट देते हैं। अगर देश के आखिरी नागरिक को
जब तक सम्मानजनक पेंशन नहीं मिलती तब तक आपका दायित्व है कि आप नैतिकता के आधार पर अपनी पेंशन छोड़ने की घोषणा करो। किंतु बड़े दुख की बात है कि देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो जो पेंशन लोगों को वोट बता रहे हैं उसी पेंशन को खुद एंजॉय करना चाहते हैं। मजे की बात है कि आज कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि केवल शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद मर जाए, उसको उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। हमारे कर्मचारी 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद उसको बोल रहे हैं कि ये पेंशन बोझ है। मेरा साथियों एक और कहना कि जो इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन पूरे देश में बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे बात देख, जब मैंने स्टडी करनी शुरू की तो देश में तमाम कर्मचारियों के साथ अलग अलग सर्विस कंडीशन है, अलग अलग वेतनमान है, अलग अलग रिटायरमेंट एज है, अलग अलग पेंशन की पात्रता है, अलग अलग तमाम चीजें। तो हमारा कहना, तुम एक देश एक विधान, एक देश एक टैक्स, एक देश एक इलेक्शन, एक देश एक पक्षी, एक देश एक पशु, अरे सारा सब कुछ एक एक की बात कर रहे हो, किंतु कर्मचारी के मामले में विभिन्नता नहीं चलेगी। ये जो आपका अलग अलग चेहरा, इसको जल्दी हम लोग उखाड़ने का काम करेंगे और पूरे देश का कर्मचारी लामबंद होकर आपको जहां भी जाओगे, दिल्ली वालों के लिए सुविधा है दोस्तों, जो राज्य वालों की सुविधा नहीं है। एक बीडी मार्ग है थोड़ी सी दूर पर, यहां से आधा किलोमीटर पे, उस एक गली में 250 एमपी बैठते हैं। 250 एमपीओ के निवास एक गली में है। इस गली से उस कॉर्नर तक जाओगे इतनी दूर में 250 एमपी है। 150 फ्लैट और बन रहे हैं, तो 400 एमपी एक गली में मिल जाएंगे। मैं आपको पूरे देश के लोगों को 400 एमपी ढूंढने के लिए 400 दिन लगेंगे, हम एक दिन में ढूंढ लेंगे। हमने प्लान किया कि कुछ मजीरा खरीदेंगे, कुछ ढोलक खरीदेंगे, कुछ हारमोनियम खरीदेंगे और सुबह सुबह 6 बजे जाएंगे। हे एमपी, पहले हनुमान का नाम लेंगे, फिर कहेंगे पेंशन दो, फिर रामचंद्र जी का नाम लेंगे, कहेंगे बराबरी दो। हम भी भजन कीर्तन शुरू करवाएंगे और इनकी नींद को चैन से सोने नहीं देंगे साथियों। और मैं समझता हूं कि भाषण से कुछ होता नहीं है। भाषण एक प्रेरक का काम करता है। अगर हम तमाम लीडर सही से लोगों के बीच में जाएंगे, आज व्हाट्सएप का जमाना आ गया, हम लोग सोचते हमने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, हमारा किले फतेह हो गया। नए साथियों की, हमारे पुराने साथियों के साथ एक शिकायत है। उनका कहना, हम कह रहे हैं नए साथी आते नहीं है, नए साथी हम पर आरोप लगा रहे कि हमें लोग समझाते नहीं है। तो मेरा कहना, नए साथियों को पुराने साथियों के साथ, पुराने साथियों को नए साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक लड़ना नहीं सिखाएंगे, कोई भी मांग अचीव नहीं होगी। आपकी मांग कितनी सुंदर हो, कितनी जायज हो, कितनी न्याय संगत हो, वो मांग हासिल करने के लिए आपको ताकत चाहिए। देश में सर की जरूरत है। इस देश के, क्योंकि आप देश की राजधानी में दिल्ली में बैठे हैं, प्रधानमंत्री को भी इसी जंतर मंतर पे भाषण देने के लिए आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को भी यही भाषण देने के लिए आना पड़ेगा। ये दिल्ली की मजबूरी है साथियों। और मजे की बात है, हम बोलते राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। आज नीतिगत मामले में किसी पार्टी का कोई आपस में भेद नहीं है। एक आदमी राजनीतिक बाध्यता के लिए राज्यों में बोल रहा है अगर मेरी सरकार आएगी मैं पुरानी पेंशन लागू करूंगा, किंतु कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, 24 के मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन का चैप्टर गायब है। हम लोग पार्टी की बात करते हैं। सीपीएम की सरकार केरल में है, केरल में सीपीएम ने आज तक पुरानी पेंशन लागू नहीं करी। तो मैं समझता हूं कि आज पार्टी के रूप में किसी का मतभेद नहीं है।
इसलिए तमाम कर्मचारी संगठन को भी अपना एक बैनर चुनना होगा, एक रास्ता चुनना होगा। जिस दिन हम एक बैनर एक रास्ता चुनकर आ जाएंगे, सही नेतृत्व में आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो 11 सूत्रीय मांग है उसको निश्चित तौर से हम हल करवाने में कामयाब होंगे। बस बेशर्ते हम सब लोग बिना तारीख, बिना कैलेंडर, बिना विवाह शादी, बिना दशहरा दिवाली देखे लगातार आंदोलन में जुटे। और मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन की ओर से आपने मुझे निमंत्रित किया, मैं अखिल भारतीय कमेटी की ओर से आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद साहब।